पंचमो अध्याय श्लोक 4 संस्कृत में। सांख्य योगौ पृथ्व बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमयप्यास्थितः संबगुभयो विनर्दते फलम। हिंदी में उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। श्लोक 5 संस्कृत में। यत सांख्ये प्राप्तये स्थानम तद्दो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सा पश्यति। हिंदी में ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल के रूप में देखता है, वही यथार्थ देखता है। इस श्लोक 6 संस्कृत में। संन्यास तो महाबाहो दुःखमाप्तु योगतः योग मुक्तौ मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण धी गच्छति। हिंदी में परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक 7 संस्कृत में। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हिंदी में। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। 8 और 9 संस्कृत में श्लोक। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् इंद्रियाण्यर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। हिंदी में। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। श्लोक 10 संस्कृत में। ब्रह्माध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न सा पापेन पत्र पत्र मिवा वसा। हिंदी में। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। श्लोक 11 संस्कृत में। कायेन मनसा बुद्धया कैवलेरिंदेरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धि। हिंदी में। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। श्लोक 12 संस्कृत में। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कर्म कारेण फले सक्तो निबध्यते। हिंदी में। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। 13 श्लोक संस्कृत में। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्त कार्यन। हिंदी में। अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। श्लोक 14 संस्कृत में। ना कर्तव्यम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ना कर्मफल संयोगम स्वभास्तु प्रवर्तते। हिंदी में। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की, ना कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही वर्त रहा है। 15 श्लोक संस्कृत में। ना दान्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः
अज्ञानेन व्रतम ज्ञानम तेन मुहांति जंतवः। हिंदी में अर्थ, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। 16 श्लोक संस्कृत में। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषा नासित मात्मनः तेषा मादिदित्य वज्र ज्ञानम प्रकाशते तत्परम। हिंदी में अर्थ, परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदस्य उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। संस्कृत में श्लोक 17। तत् बुद्धियस्त दात्मानस्त तिष्ठानात् परायणा गच्छन्त पुनरावृत्ति में ज्ञान निर्धूत कलमसा। हिंदी में, जिनका मन त्रिद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि त्रिद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एकाकी भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। राधे।